मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। अवाम की बेहतियाती से जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। जिले के मजीद 9 अफराद हुए कोरोना के शिकार। जुमला मरीजों की तादाद हुई 161। रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का किया आगाज। जिले सरकारी दवाखाने में मरीजों को फराहम की जा रही बेहतरीन खिदमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने की अवाम से अपील। टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद कुद्दूस की जानिब से 6वें मरहले के हरित हरम के तहत मुनक़िदा शजकारी तकरीब में मेयर नीतू किरण व बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने की शिरकत। सैयद याहिया जफर बिला मुकाबला इदारा बैतुल माल निजामाबाद के सदर मुंतखब। मैं अवाम की रजा के लिए काम करूंगा, किया अहद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के सालाना उर्स शरीफ का आज से आगाज पर हजरत की मुख्तसर तारीफ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई सूफिया कराम के फैज़ रहा है और इन्हीं की तालीमात की वजह से ही हर कोई इस्लाम को समझ सका है। इन्हीं सूफी अकराम की बदौलत हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के एक मिसाल बना हुआ है और हिंदुस्तान के एक बुलंद व पाए के सूफी जिनका फैज़ कदीम हल्के दक्कन पर कई सालों से जारी है, वो है हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हर साल ज़िलक़द 15, 16, 17 तारीख यानी आज 7, 8, 9 जुलाई को सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इनका असल नाम सैयद मोहम्मद बिन यूसुफ अली हुसैनी है। इनकी पैदाइश 7 अगस्त 1321 को दिल्ली में हुई। इन्होंने उसूल तालीम के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और मुकामात का दौरा किया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली, हजरत ताजुद्दीन बहादुर व दीगर सूफी अकराम की सोबत में रहते हुए तालीम हासिल की। आपने 1995 किताबें अरबिक, पर्शियन, उर्दू व दीगर जबानों में लिखी। इनके कई करामात है जिससे अवाम आज भी फैज़ याब हो रही हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी हर फर्द को नेक राह की दावत दी। आखिरी वक्त वो मौजूदा कर्नाटक रियासत के जिले गुलबर्गा में आराम फरमा रहे और इनकी दरगाह पर हर रोज हर मजहब के मानने वाले आते हैं और फैज़ याब होकर जाते हैं। हर साल उर्स का मंजर कुछ और होता था, लेकिन इस बार कोरोना वबा के मद्देनजर उर्स शरीफ काफी महदूद अंदाज में किया जा रहा है। हर साल जिले निजामाबाद के कई अफराद शिरकत करते थे, लेकिन इस बार इस सादा से हर कोई महरूम होंगे। शाहे बंदा नवाज शाहे गेसू दराज, शाहे बंदा नवाज शाहे गेसू दराज, शहनशाह दक्कन पे लाखों सलाम, शहनशाह दक्कन पे लाखों सलाम, शाहे बंदा नवाज शाहे गेसू दराज, शाहे बंदा नवाज शाहे गेसू दराज, शाहे बंदा नवाज शाहे गेसू दराज, हुजूर बन। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इस माह की 25 तारीख तक जिले में तमाम ज़ेरे तामीर कब्रिस्तान की हिसारबंदी कामों को मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने दरपल्ली मंडल मौजे दुबाक का दौरा करते हुए सैनिटेशन और कब्रिस्तान की हिसारबंदी तामीरी कामों का जायजा लिया। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस माह की 25 तारीख तक कब्रिस्तान की हिसारबंदी तामीरी कामों को जल्द अज जल्द तकमील के मरहले तक
पहुंचाने की हिदायत देते हुए कहा कि तामीरी कामों में लापरवाही करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई किए जाने का इंतबाह दिया। आर्मूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने हल्का असम्बली की तरक्की के लिए फिक्रमंद, कोविड-19 से मुश्किल तरीन हालात में भी हल्के के अवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए आज की तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज। आर्मूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इन्होंने मामड़ीपल्ली चौरास्ते के पास हाल ही में बनाए गए ट्रैफिक सिग्नल का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आर्मूर तरक्की की जानिब गामज़न है। इन्होंने अवाम को कहा कि ट्रैफिक सिग्नल के उसूलों पर अमल करते हुए हादसात पर काबू पाया जा सकता है। अवाम अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार से न चलाने की हिदायत दी। इसके बाद इन्होंने आर्मूर के वार्ड नंबर 24 में संगम के खजाने से सीसी रोड की भूमि पूजा की। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तमाम सड़कों को सीसी रोड में तब्दील करते हुए अवाम को राहत दिए जाने का इंकशाफ किया और अवाम को कोरोना से निजात के लिए मास्क, समाजी दूरी पर अमल करते हुए कोरोना से महफूज रहने की हिदायत दी। इसके बाद इन्होंने सड़क हादसे में जख्मी होने वाले जर्नलिस्ट जफर अली की इयादत की। इसके बाद इन्होंने आर्मूर मंडल के मौजे गोविंदपेट में मिनी ग्रीन पार्क की तामीर पर भूमि पूजा करने के बाद हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए पौधे लगाए गए। इन्होंने कहा कि तमाम अफराद मुस्तैद होकर मौजे की तरक्की याफ्ता कामों में शामिल होकर अपने मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने की हिदायत दी। इसके बाद इन्होंने मामड़ीपल्ली में कचरे के लिए ऑटो ट्राली के इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसके बाद इन्होंने काउंसलर के साथ मिलकर ऑटो ट्राली को चलाया। इसके बाद इन्होंने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि अपने घर के इतराफ व इकनाफ के माहौल को पाक व साफ रखें। मौसमी अमराज से बचने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अमराज से दूर रहने की तरगीब। केटीआर గారు ఇచ్చిన నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు 70 కోట్ల రూపాయలు అనేక కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి పట్టణ ప్రగతి ఈ దేశానికి ఆదర్శం। 29 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు లేవు। ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా పట్టణ ప్రగతికి పల్లె ప్రగతికి టెన్షన్గా డబ్బులు తీసుకోవడం ఇవాళ ఎంత సంతోషం అంటే అడవి మామిడిపల్లి గ్రామంకి వెళ్ళాం। పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా శ్మశాన వాటిక బ్రహ్మాండంగా ఒక ఉద్యానవనంగా పార్క్ లాగా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు। నిజంగా ఇది ఒక చరిత్ర। ఈ పరిపాలన ఎట్లుందంటే బిఫోర్ కేసీఆర్ ఆఫ్టర్ కేసీఆర్ లాగా పార్కులు డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి, శ్మశాన వాటికలు డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి, రోడ్లు డ్రైనేజీలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి। వాటితో పాటు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి, ఎక్కడ చూసినా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్। 14th ఫైనాన్స్ కింద రోడ్లు డ్రైనేజీలు అదేవిధంగా సిగ్నల్ ఇప్పుడే ప్రారంభించుకున్నాం। తడి చెత్త పొడి చెత్త కూడా ప్రజలంతా తడి చెత్త పొడి చెత్తకి ఇప్పుడు దాదాపుగా ప్రతి వాడికి ఒక ఆటో వచ్చింది మనకు। ఇవాళ 13 ఆటోలు కూడా కొత్తగా నూతనంగా మనం వాటిని ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాం। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, कमिश्नर शैलजा, म्यूनसिपल ओहदेदारान, काउंसलर, टीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। हरितहरम प्रोग्राम आने वाली नस्लों के लिए फायदेमंद, मेयर नीतू किरण, कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 एम.ए. कुद्दूस की निगरानी में शजरकारी अंजाम दी गई। मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतू किरण शेखर ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि हर एक शख्स हरितहरम प्रोग्राम में लाजमी तौर पर हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए और आने वाली नस्लों की बेहतर जिंदगी के लिए खुशगवार पुरफिजा आलूदगी से पाक माहौल फ्राहम करे। निजामाबाद मेयर नीतू किरण आज निजामाबाद के बल्दी डिवीजन 58 में मुतालिका कॉर्पोरेटर मिस्टर एम.ए. कुद्दूस और कमिश्नर बल्दिये जितेश्वी पाटिल और 2 टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टर अंजनुलू के हमरा हरितहरम के 6वें मरहले के प्रोग्राम में शजरकारी की। 2 टाउन पुलिस स्टेशन और रोटरी इंटरनेशनल बिल्डिंग के इलाके बरकतपुरे में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर ने कहा कि शजरकारी के बाद मासूम बच्चों की तरह पौधों की निगरानी व निगहदाश्त करें। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दूरअंदेश फैसलों के पेश नजर कामयाबी के साथ
शजरकारी को अंजाम दे, जहरीले आलूदा माहौल से पाक फिजा को बरकरार रखने में मदद दे। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने कहा कि शजरकारी के तहत पौधे लगाने से सेहत व तंदुरुस्ती के लिए माहौल साजगार रहता है। इसी तरह कोरोना वायरस के असरात से महफूज रहने के लिए हर मुमकिन एहतियात बरते। सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 बरकतपुरा मिस्टर एम.ए. कुद्दूस ने कहा कि जितने पौधे लगाएंगे उतना ही इंसानी जिंदगियों के लिए फायदा मंद रहेगा। इन्होंने अवाम से कहा कि हर एक घर व दुकान के सामने पौधे लगाकर इसकी निगहदाश्त करे और माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाए रखे। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन एम.ए. जलील, एम.ए. तनवीर, मोहम्मद परवेज, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक अहमद खान, ए.ई. इनायत करीम, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत, वर्क इंस्पेक्टर रिजवान व दीगर पुलिस एहलकार व बल्दी स्टाफ भी मौजूद था। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి హరితహార విప్లవం ఏదైతే ఉందో దానిలో భాగంగా ఇది 6వ విడత హరితహారం। అందుకే ఇక్కడ 58వ డివిజన్లోని స్థానిక కార్పొరేటర్ కుద్దూస్ భాయ్ సాబ్ వాళ్ళ దగ్గర మేము ఇక్కడ చెట్లు నాటడానికి రావడం జరిగింది। ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇంతకుముందే 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కూడా వారి సహాయ సహకారాలతో అక్కడ పెట్టడం, మరి ఇక్కడ స్కూల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది। మరి ఈ విధంగానే ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తూ మరి ये हरितहारम का प्रोग्राम रखे हैं। ये 6वां साल का हरितहारम प्रोग्राम है। इसमें 58 डिवीज़न में आज हरितहारम का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी मेयर मैडम साहिबा और कमिश्नर साहब और एसआई 2 टाउन मौजूद हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे केसीआर साहब का कहना है कि झाड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे पब्लिक के लिए, आवाम के लिए उससे सहूलत होगी, इसलिए कि झाड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन की जो है सो मदद करता है, ऑक्सीजन लेने के लिए मदद करता है झाड़, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कबल अजी मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर, कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल की आमद पर कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। जिले निजामाबाद के जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कोविड-19 की मुश्किल तरीन वक्त में अवाम को तिब्बी सहूलियात पहुँचाने पर IMA तिब्बी अमले की सताइश की। शहर निजामाबाद के गंगास्तान फेज 2 कॉलोनी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम के तहत मेहमान खुसूसी की हैसियत से जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 1 साल की तकमील के मौके पर डॉक्टर्स की तहनीत करने के बाद हरितहारम प्रोग्राम के शजरकारी के जरिए पौधे लगाए गए। सेक्रेटरी आकुला विशाल गारू वारी ఆఫీస్ బేవర్స్ కార్యవర్గ సభ్యులు గౌరవ సభ్యులందరి సమక్షంలో ఈరోజు IMA ఆధ్వర్యంలో హరితార కార్యక్రమము చేపట్టడం జరిగింది। దానికి నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచినందుకు వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ హరితారం అనే కార్యక్రమం సీఎం గారి మానసపుత్రిక గతంలో 5 విడతలుగా హరితార కార్యక్రమం కంప్లీట్ అయింది। 5 విడతలుగా 230 కోట్ల చెట్లు టార్గెట్తో इस प्रोग्राम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर जीवन राव, सेक्रेटरी डॉक्टर आकुला विशाल, डॉक्टर्स व दीगर ने शिरकत की। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से आम जिंदगी मुतासिर। तरकारी, किराना अशिया, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी बेहद परेशान। गुज़िश्ता 3 माह से आम जिंदगी में ज़बरदस्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। अनलॉक के बाद अवाम की परेशानियों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। आम अशिया और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में अनलॉक के बाद बेतहाशा इजाफे से आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बार बार इजाफे की वजह से कई अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। तरकारी की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। सीमेंट, सलाह और कंस्ट्रक्शन अशिया की कीमतों में इजाफे से तामीरात के काम मुतासर हुए हैं। खूर्दनी तेल के अलावा दालों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। लॉकडाउन से कबल टमाटर 8 था 10 रुपये था, आज टमाटर 40 था 50 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह हरी मिर्च लॉकडाउन से कबल 25 रुपये थी, अब 50 रुपये किलो है।
दीगर तमाम तरकारी की कीमतें भी दुगनी हो चुकी है। ब्रांडेड ऑयल लॉकडाउन से कबल 92 रुपए था, अब 104 हो गया। फली का तेल लॉकडाउन से कबल 124 रुपए था, अब 144 रुपए किलो में दस्तयाब है। शुगर 34 रुपए थी, अब 38 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। तुअर की दाल लॉकडाउन से कबल 84 रुपए किलो थी, अब 100 रुपए किलो हो चुकी है। मूंग की दाल लॉकडाउन से कबल 94 रुपए किलो थी, अब 22 रुपए का इजाफा हो चुका है। चने की दाल 56 रुपए से 64 रुपए हो चुकी है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से गरीब अवाम के साथ मुतवस्तित तबका काफी परेशान। चावल, गेहूं, शक्कर, तरकारियों की कीमतों को कंट्रोल करना, अवाम तक पहुंचाना लाजमी है। होलसेल्स और रिटेल सेल्स की जानिब से अवाम को लूटा जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कम तोलने और ज़ायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में ओहदेदार बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के मार से दुनिया मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही है। आम आदमी रोजमर्रा जरूरी अशिया की खरीदी, मकान का किराया, ज़ायद बरक़ी बिल के अलावा महंगाई की वजह से आज बेहद परेशान सूरत हाल से गुजर रहा है। आज भी लॉकडाउन के बहाने ताजरीन जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी ओहदेदारों की जानिब से गुज़िश्ता 70 दिनों के दौरान सैकड़ों दुकानात पर ज़ायद कीमत की वसूली और कम तोलने की शिकायत पर दावे करते हुए तनक़ीद की गई, लेकिन सिर्फ चंद ताजरीन के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई करते हुए मामूली केस दर्ज किए गए, जिससे धोखाबाज ताजरीन के हौसले बुलंद थे और वो कीमतों में इजाफा करने से घबरा रहे हैं। आज भी दूध कहीं पर 60 रुपए लीटर है तो कहीं 66 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। और तेलंगाना के मशहूर मारूफ विजय डायरी की जानिब से फी लीटर दूध 49 रुपए में दिया जा रहा है। बास मिल्क सेंटर में खालिस भैंस के दूध के बजाय पाउडर से तैयार करदा दूध दही फरोख्त किया जा रहा है। बकरे के गोश्त की कीमतों पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो गया है। लॉकडाउन से कबल खालिस पोटले का गोश्त 400 रुपए किलो था। बड़े जानवर का गोश्त बेफ लॉकडाउन से कबल 240 रुपए किलो बगैर हड्डी फरोख्त किया जाता था, अब 280 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है और कम तोला जा रहा है। मटके बाद शेख अलीम, शेख कादर, अमीन, श्रीनिवास, रामलू गिरफ्तार। जिले में मटके का गैर मजाज कारोबार उरूज पर। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर कार्तिकिया की हिदायत पर निजामाबाद टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नरेंद्र और अमला 1 टाउन, 2 टाउन, 3 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में धावे करते हुए 5 मटके बाद 2 मटका खेलने वालों की गिरफ्तारी कल अमल में लाई। इनके कब्जे से 6100 रुपए, 4 अदद सेलफोन की जब्ती अमल में लाई गई। 1 टाउन हुदूद में मटका ग्रुप पर धावा करते हुए मटके के 4 बिक्की शेख अलीम, शेख कादर, अमीन, श्रीनिवास और मटका खेलने वाले शेख समी काशीपति को पकड़कर 4200 रुपए, 3 सेलफोन जब्त किए। इसी तरह 3 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में मटके के बकी रामलू को पकड़कर 1900 रुपए, 1 सेलफोन की जब्ती अमल में लाई गई। जिले में मटके की लानत इस कदर फैल गई है कि हर साल मटके पर 100 करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। गरीब व मुस्तैद तबके के लोग और नौजवान अमीर बनने का शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने के लिए मटके की लानत का शिकार हो रहे हैं। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने एड़पल्ली मंडल के मुकामी अवाम मुत्तहिद होकर तरक्की याफ्ता कामों में तेजी लाते हुए तमाम मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने की दी हिदायत। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने एड़पल्ली मंडल के मौजे चैतापुर का दौरा करते हुए मौजे में गुज़िश्ता यौम से तातुल का शिकार हुए कब्रिस्तान की हिसारबंदी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि फिलहाल मौजे में कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों को शुरू न करने पर कहा कि तमाम मुकामी अफराद मुस्तैद होकर कब्रिस्तान की हिसारबंदी जैसे कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कहा। इन्होंने मौजे में डंपिंग यार्ड के कामों पर बरहम होते हुए कहा कि जल्द अज जल्द तामीरी कामों को तेजी के साथ अमल में लाने की हिदायत दी और ज़ेर तामीर हुकूमत के कायम करदा हरिता हरम प्रोग्राम के मुताबिक तमाम मौज़ूआत में शजरकारी के जरिए पौधे लगाने का ख्याल जाहिर किया।
इस प्रोग्राम में तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ शंकर, एमपीपी श्रीनिवास, टीआरएस पार्टी सदर सुभाष, सरपंच श्री लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। आलमपुर के सीनियर सहाफी रोजनामा सियासत सैयद जफर अली की सड़क हादसे में जख्मी होने पर इत्तला पाकर आलमपुर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इनकी इयादत की। आलमपुर के सीनियर सहाफी रोजनामा सियासत सैयद जफर अली की सड़क हादसे में जख्मी होने की इत्तला पाकर रुकन असम्बली आलमपुर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सीनियर सहाफी सैयद जफर अली के मकान पहुंचकर इनसे बात की और हादसे के मुतालिक जानकारी हासिल की और मुतालिका डॉक्टर ने फोन पर रब्त पैदा करते हुए इलाज के मुतालिक बात की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, टीआरएस अखिलती कायदीन समीर अहमद और उस्मान अली, काउंसलर सैयद फयाज, अब्दुल रहमान, लकी शंकर, टीआरएस सीनियर लीडर पंडित प्रेम, पंडित पवन, श्रीनिवास, लिंगा गौड़, साबिका सरपंच रवि गौड़ और दीगर मौजूद थे। बालकुंडा के मुबकाल मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के तहत लॉकडाउन के निफाज की वजह से गरीब परेशान हाल अफराद की मदद की खातिर ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। बालकुंडा के मुबकाल मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के तहत पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद को ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लॉकडाउन की निफाज की वजह से रियासत में 3 महीनों में तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। अवाम के पास कोई काम या कारोबार नहीं है, इसीलिए गरीब अवाम की मदद की खातिर लायंस क्लब के तहत गरीब अवाम में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में बालकुंडा क्लब के मंडल के सदर जीवन, जिले चेयरमैन लिंगम व दीगर ने शिरकत की। इंसानी बुनियादों पर मरीजों की तीमारदारी करना हमारा दीनी व इंसानी फरीज़ा है। मानवता पब्लिक सेवा के ज़ेरे एहतिमाम आज सरकारी दवाखाने निज़ामाबाद में फल फ्रूट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सिटी इंचार्ज मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने कहा कि खुद गर्जी, मफाद परस्ती और मादियत पसंदी के इस दौर में हर तरफ गहमा गहमी और नफसी का माहौल है, जो एक एतबार से मैदान हश्र की याद दिलाता है। आज हर जगह लोग इंसानी इक़दार से बिल्कुल आरी और खाली होकर अपने ऐश परस्ती और सुकून के मुतलाशी बने हुए हैं। हर शख्स अपनी अपनी दुनिया में मस्त मगन नजर आ रहा है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब से ला ताल्लुक़ होकर माशराती हुकूक की अदायगी से कली तौर पर गाफिल दिखाई दे रहा है। इसी तरह कुछ बातिल पसंद और इंसानियत के दुश्मन लोग अपनी गंदी सियासत को चमकाने या महज कुछ माली मफाद की पेश नजर बीमारियों की आड़ में इंसानों को इंसानों से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। कहीं बीमारियों को मजहब और किसी खास जमातों से जोड़कर आम सीधे सादे और सेकुलरिज्म के बिरादाने वतन की जहनियत को मुकद्दर करके इनके दिलों में नफरत व अदावत और मजहबी दूरियां पैदा कर रहे हैं। ऐसे संगीन हालात में मानवता पब्लिक सेवा निज़ामाबाद, जो मुफ्ती सैयद अकबर साहब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के तहत काम करती आ रही हैं, इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर गुज़िश्ता 5 माह से मुसलसल ये कोशिश करती आ रही हैं कि अल्लाह के बंदों तक किसी न किसी तरह इंसानियत का पैगाम पहुंचाया जाए, जिसके लिए लॉकडाउन के कठिन हालात में जहां अपनों का ख्याल किया गया, वहीं बराबरी और हुस्न सुलूक को इख्तियार करते हुए मोहल्ला मोहल्ला जाकर बिरादाने वतन के माश और इनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया। कभी तो अपने जिस्मों का खून देकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अपना खून अतिया किया। आज कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में चल रही हूँ, जो किसी मजहब को देखकर नहीं चल रही। हम अपनी तंजीम के हवाले से मुसलमानों और दीगर मजाहिब के मानने वाले बिरादाने वतन के दरमियान पाए जाने वाले खला और दूरियों को मिटाने, नफरतों को मोहब्बत से बदलने की एक अदना कोशिश करना चाहते और इंसानियत को बतला देना चाहते कि जो इंसान खुदी से खुदा तक नहीं पहुँच सकता, वो कल से खालिक तक क्या पहुँच पाएगा। इसके अलावा हमारे अपने मजहब इस्लाम में बीमारों की इयादत करना और इंसानियत की खिदमत करने का जो अजर व सवाब बतलाया गया है, वो तो मुस्लिम है, लेकिन साथ साथ हमारे इस अमल से इस्लाम का पैगाम इंसानियत दूसरों तक पहुँचे, ताकि वो इस्लाम और मुसलमानों से करीब हो और ये पता चल जाए कि कोई भी मजहब इंसानियत से अदावत और नफरत को पसंद नहीं करता है।
खास तौर पर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी मुबारक सीरत तो ऐसे हुस्न सुलूक व रवादारी की वाक़यात से भरी पड़ी है और महज आपके इस अखलाक़ करीमा ने और आपसी मोहब्बतों को देखकर ही कई लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया और हल्के बुगुश इस्लाम होकर मुमाना जिंदगी गुजारी और दुनिया व आखिरत में सरखरो हो गए। चुनांचा इस मिशन को लेकर आज सरकारी दवाखाने में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बीमारों से मुलाकात करके पानी, सेब, अनार, मौज और मौसमी जैसे फ्रूट्स पेश किए गए। इस मौके पर प्रेम अपनी तंजीम की जानिब से सरकारी दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जनाब यूसुफ खान, जनाब अब्दुल हमीद साहब इंचार्ज अमृता लक्ष्मी हॉस्पिटल, जनाब मोहम्मद वाजिद साहब जिम्मेदार स्काइंग सेंटर सरकारी दवाखाने का शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने इजाज़तनामा हासिल करने और दीगर मौक़ों पर हमारी रहबरी फरमाई। लॉकडाउन के मौके पर भी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हम लोगों ने मुफ्ती साहब की हिदायत और ईमा पर राशन तकसीम किया और उसके बाद ब्लड डोनेशन का मसला आया। दवाखाने वालों से हमको पता चला कि बहुत सारे लोग कोविड के वजह से लॉकडाउन के दौरान अपनी जान बहक हो गए, तो हम लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन किया। बहुत सारे साथी हमारे मानवता पब्लिक सेवा के कारकुनान SB ब्लड बैंक पहुंचकर, और अब जो है हम लोगों ने ये काम शुरू किया है कि बीमारों की तीमारदारी करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचे और पहुँच करके जनाब यूसुफ साहब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनके ज़रिए से हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब से परमिशन और इजाज़तनामा हासिल किया, और इसी तरह जनाब वाजिद साहब जो सिटी स्कैनिंग सेंटर के ज़िम्मेदार हैं। मानवता पब्लिक सेवा ज़िला निज़ामाबाद कुल हिंद क़याम इंसानियत के तहत ये शाख मुफ्ती सैयद अकबर साहब जो ज़िम्मेदार हैं उनके तहत काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अब यहाँ पर फ्रूट्स की तकसीम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बीमारों की आदत और इसी तरह इंसानियत के नाते हॉस्पिटल का सर्वे करना, दौरा करना, और मकसद सिर्फ यही है इसके ज़रिए से कि एक पैगाम जाए इंसानियत का, हमदर्दी का, और एक जज्बे का पैगाम ये जाए कि इस मुल्क के परवान चढ़ाने में और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में भाईचारगी है और मोहब्बत है, अमन है, शांति है, ये असल पैगाम है। और इस मुल्क से जो है नफ़रत ख़त्म हो जाए, तासुबियत ख़त्म हो जाए, जैसा कि मर्ज़ के आड़ में ये तासुबियत को फैलाया जा रहा है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना अब्रार क़ासमी, मौलाना इब्राहिम नदवी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद फ़ुरक़ानुद्दीन के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ इदारा बैतुल माल के मुकाबले तमाम अराकीन की रज़ा व अपनी खिदमात के मद्देनज़र सैयद याहिया ज़फ़र सदर मुंतखब। ये कोई ओहदा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह निभाने की भरपूर कोशिश करूँगा और साबिक़ सदर मिर्ज़ा असदुल्ला बेग के काम को आगे ले जाने का किया अहद। आज इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद कमेटी का अहम इजलास अमल में लाते हुए कमेटी सदर मिर्ज़ा असदुल्ला बेग साहब के इंतकाल के बाद कमेटी की कारकर्दगी को जारी रखने के लिए तमाम कमेटी अराकीन ने बिला इंतखाबात एक राय से सैयद याहिया ज़फ़र जो गुज़िश्ता कई सालों से इस इदारे की बेलुज़ खिदमात अपने वक्त व माल व ज़र से करते हुए आ रहे हैं, उनको बहैसियत सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर इजलास में तमाम अराकीन ने मुस्तफ़िद राय के साथ इनको ये जिम्मेदारी देते हुए खुशी का इजहार किया और इनकी अमानतदारी व दियानतदारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ओहदा सुपुर्द किया, जिस पर सैयद याहिया ज़फ़र जो शहर के एक कामयाब बिजनेसमैन में जिनका शुमार होता है, इन्होंने इन कमेटी अराकीन के फैसले का खैर मकदम करते हुए ओहदे का जायजा हासिल किया और साबिक़ सदर मरहूम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग साहब के कामों को आगे बढ़ाने का अहद किया। जनाब हमारे मरहूम सदर साहब असदुल्ला बेग साहब के इंतकाल पुरमनाल के वजह से जो जगह खाली हुई है, इस पर हमारे मेम्बरान ने, हमारे ज़िम्मेदार हज़रात ने मुझे नामज़द किया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हज़रात ने मेरे हवाले की है। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
और तमामी हजरात के ताउन से, जिसमें हमारी कमेटी के तमाम जिम्मेदार हजरात है, जिसमें नायब सदर इस्मीदा साहब है। इस मौके पर मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, महमूद खान, खालिद खान, अजीमुल्लाह बेग, अजमतुल्लाह बेग, समीउद्दीन, अब्दुल समद व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी जिले कलेक्टर ए शरत ने रैतु वेदिका भवन के तामीरी कामों के ताल्लुक से पंचायत राज इंजीनियर को हिदायत देते हुए अगस्त की 31 तारीख तक कामों को मुकम्मल करने की दी हिदायत। कामारेड्डी जिले कलेक्टर ए शरत ने ज़ेरे तामीर रायतु वेदिका भवन को अगस्त की 31 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए पंचायत राज इंजीनियर को हिदायत दी। इन्होंने बरोज मंगल जनाहिद भवन में रायतु वेदिका कब्रिस्तान के हिसारबंदी के कामों के ताल्लुक से ओहदेदारान से तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रायतु वेदिका भवन से ताल्लुक रखने वाले तामीरी कामों में तेजी लाते हुए अगस्त 31 तारीख तक पाए तकमील को पहुँचाने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि नामुकम्मल होने वाले एजेंसी के इंतखाब को कल तक मुकम्मल करने की तरगीब देते हुए रेत की कमी न होने का इजहार करते हुए कहा कि इस माह की 9 तारीख तक एक्सकावेशन कामों को मुकम्मल कर लेने और 12 तारीख तक पेंटिंग, 20 तारीख तक बेसमेंट प्लेट बेम मुकम्मल करने के लिए इस माह की 30 तारीख तक कॉलम्स, टाई बेम्स मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जरूरी GI शीट्स, विंडोज, ग्रिल्स व दीगर मटेरियल महफूज कर लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर P यादी रेड्डी, जिले मुकामी तंजीम एडिशनल कलेक्टर कामारेड्डी, बांसवाड़ा RDO नरेंद्र, राजेश्वर, पंचायत राज सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर व दीगर ने शिरकत की। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में हुआ इजाफा, 39 अफराद में से 9 अफराद के कोरोना मुस्बित रिपोर्ट्स। जिले में जुमला कोरोना मरीजों की तादाद हुई 161। जिले में कोरोना का कहर अवाम की बेएहतियाती की वजह से बढ़ता जा रहा है। आज हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक शहर निजामाबाद के 6, बोधन 1, भीमगढ़ 1, सिरकोंडा 1 जमा जिले में 9 मरीजों की निशानदही हुई है, जिसके साथ मरीजों की तादाद 161 हो चुकी है। इसी तरह अभी 18 अफराद के रिपोर्ट्स आना बाकी है। वाज़ेह है कि 39 अफराद में से 9 अफराद को कोरोना मुस्बित आया है, जो एक फिक्र की बात है। जिले निजामाबाद के लम्हा गोट्टे के बाल हनुमान मंदिर के अहाते में 2 सांपों का रक्स करदा मंजर देखकर अवाम हुई लुत्फानंदोज। जिले निजामाबाद के लम्हा गोट्टे के बाल हनुमान मंदिर के अहाते में 2 सांपों के रक्स करने का मंजर अवाम की नजरों में आने की वजह से अवाम की भीड़ जमा हो गई। बाज अफराद ने अपने मोबाइल में 2 सांपों की रक्स करते मंजर को कैद कर लिया। मुकामी अवाम का कहना है 2 सांप कभी कभार इस इलाके में दिखाई देते हैं, पर हमेशा अवाम की जानिब से इसका मुशाहिदा किया जाने का इंकशाफ किया। रेंजल मंडल के दंडीगोट्टे में तातुल के शिकार हुए कामों के साथ हरितहरम के तहत लगाए गए पौधों और नर्सरी का सरसरी तौर पर लिया जायजा। RDO गोपीराम। रेंजल मंडल के दंडीगोट्टे में RDO गोपीराम ने गुज़िश्ता कुछ यौम से तातुल के शिकार हुए कब्रिस्तान के हिसारबंदी के साथ कंपोस्ट शीट का सरसरी तौर पर जायजा लिया। इसके बाद इन्होंने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत लगाए गए पौधों का भी जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर मौजे में तातुल के शिकार हुए कामों को जल्द से जल्द तकमील के मरहले तक पहुँचाने का इंकशाफ करते हुए पौधों की हिफाजत के खातिर ट्री गार्ड लगाकर पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत दी। इन्होंने मौजे के अवाम को रोजाना साफ सफाई करने की तरगीब दी। हरितहरम के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में MPDO गोपाल कृष्णा, MPO गौस मोहिउद्दीन, सरपंच श्रीदेवी व दीगर ने शिरकत की। CCTV से ज्यादा तेज हुई अब चोरी। हेलमेट पहनकर दिन के औकात में CCTV की निगरानी में चोरी किया बाइक को। चोरों की दिलेरी में हो रहा है दिन ब दिन इजाफा, लेकिन पुलिस ख्वाबे गफलत में।
शहर के कई इलाकों में चोरों ने अवाम की जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है, जिसमें ताज़ा वाक़या निज़ामाबाद इलाके बोधन रोड नज़द शफीक़िया मस्जिद, जहां दिन के औकात में एक गाड़ी चोरी हो गई। जब इसके मालिक इलियास ने तफ्तीश की तो घर के पास मौजूद सीसीटीवी से चोरी की तमाम हरकत का पता चला, जिसमें ये चोर हेलमेट पहनते हुए बाइक को काफ़ी देर से देख रहा था और मौका मिलते ही इसको चोरी कर दिया और हेलमेट पहनने पर इसकी शनाख्त पोशीदा ही रह गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खी पर। अवाम की बेहतियाती से जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। जिले के मजीद 9 अफराद हुए कोरोना के शिकार, जुमला मरीजों की तादाद हुई 161। रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का किया आगाज। जिले सरकारी दवाखाने में मरीजों को फराहम की जा रही बेहतरीन खिदमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। ZP चेयरमैन विठल राव ने की अवाम से अपील। TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद कुद्दूस की जानिब से 6वें मरहले के हरिता हरम के तहत मुनक़िदा शजकारी तकरीब में मेयर नीतू किरण व बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने की शिरकत। सैयद याहिया जफर बिला मुकाबला इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद के सदर मुंतखब। मैं अवाम की रजा के लिए काम करूंगा, किया अहद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।